no gold is not in her. She's a diamond under. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुरु द्रोणाचार्य अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको चैप्टर यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ, जिसकी मैं कई सारी वीडियोस बनाऊंगा, जिसके थ्रू आप इस चैप्टर को डिटेल में समझ सकें। जो हमारा ये आज का चैप्टर है, ये आया है क्लास 12th का, जो मेरी 3rd यूनिट है एनालिसिस वाली, तो ये उसी का ही चैप्टर है और इसका नाम क्या है, रेशियो एनालिसिस। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रेशियो भी बोलते हैं। और मैं आपको इसके चैप्टर में एक चीज़ बताता हूँ। इस चैप्टर की पहली बात तो वेटेज कितनी है, ये आएगा 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का है। और कहीं ना कहीं चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें हमें रेशियो के बारे में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा हम रेशियो अगर लर्न करेंगे, हम बैलेंस शीट देख के हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और बैलेंस शीट देख के चीज़ों को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम क्या है, अपने ईजिली 4 मार्क्स क्या है, सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको कराता हूँ इस चैप्टर के बारे में आगे बातें। तो सबसे पहले बात हम कहते हैं कि रेशियो होते क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि रेशियो होते क्या है। इसमें अगर आपको रेशियो के बारे में एक चीज़ बताऊँ, जो रेशियो होते हैं, ठीक है, रेशियो इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 रिलेटेड आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, रेशियो इज अ मैथमेटिकल relationship between 2 related items or group of items expressed in quantitative, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, क्वांटिटेटिव फॉर्म। अब मैं आपको समझाता हूँ ये वर्ड क्यों है। क्योंकि बच्चों देखो, जो डाटा होता है हमारे पास, डाटा 2 फॉर्म में होता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा शायद इसके बारे में। एक तो होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। जो रिलेशनशिप होती है, हम जो रेशियो है, रेशियो को हम क्या है, क्वांटिटी फॉर्म में नाप सकते हैं, क्वालिटी में नहीं नाप सकते। तो इसलिए हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो हमारा डाटा होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि मेजर विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। यानी कि क्या होता है, न्यूमेरिक होना चाहिए। न्यूमेरिक यानी कि जिनको हम नंबर में नाप सकते हैं। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि हम डाटा ऐसा नहीं हो जैसे कि डाटा कौन कितना, डाटा मेरा मतलब ये नहीं हो कि कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है। डाटा होना चाहिए किसकी हाइट कितनी है, वेट कितनी, जैसे हम ये नापते हैं, जिसको नंबर पे मेजर कर पाते हैं। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि हमारी सेल इस साल की अच्छी रही। सेल अच्छी है बुरी से मतलब नहीं है, सेल हमारी जैसे 1 लाख रही, 2 लाख रही, 3 लाख रही, इससे में मतलब है। यानी कि हमारा डाटा किस में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, यानी कि नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद मैं अब जो आपको सीधा ले चलता हूँ कि हम कौन कौन से रेशियो को पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आगे इस पर बढ़े तो हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे लिखा है हमें समझना कि बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जो काउंटिंग रेशियो है उसे कैसे कैसे क्लासीफाई करा गया। क्लासीफाई मतलब होता है कि हमने उसे कैसे कैसे ग्रुप में बांटा है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है लिक्विडिटी रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशियो, जो जिससे में आमतौर पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें देखते हैं कि हम कौन कौन से रेशियो को लिखते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो होगा करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। कौन कौन से, करंट रेशियो एंड सेकंड में आएगा क्विक रेशियो, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है हमारा सेकंड रेशियो आता है, जिसका नाम होता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे कौन कौन से रेशियो होते हैं, इनके हम लिस्ट बना लेते हैं एक बार। इसमें होते हैं हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो। सेकंड होता है इसमें टोटल एसेट्स, जो सेकंड नंबर पे आता है उसका नाम है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। थर्ड नंबर पे आता है, उसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। जो फोर्थ नंबर पे आता है उसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे, उसका नाम होता है सॉल्वेंसी रेशियो।
सॉल्वेंसी रेशियो में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आता है इसमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सेकंड नंबर पे आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, थर्ड नंबर पे आता है हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। हमारे फोर्थ नंबर पे आता है हमारा वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जो हमारा इसके आगे आता है नेक्स्ट रेशियो जिसको हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक, रेशियो इसमें जो हम रेशियो पढ़ेंगे, पहला होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड होगा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, इसके अगला होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इससे अगला होगा हमारा वो होगा नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, एक इसमें बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये ऐसे। इसके अलावा एक हमारा होता है फिफ्थ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमने कितने रुपए लगाए और हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या बोलेंगे इसे हम? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे सारे रेशियो क्या है यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की क्लास में जो हम बेसिकली स्टडी करेंगे वो हम करेंगे लिक्विडिटी रेशियो को स्टडी। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो जो होता है लिक्विडिटी, तो मैं लिक्विडिटी रेशियो के आपको फॉर्मूले बता देता हूँ कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं, और उसमें जब भी करंट एसेट्स होगा तो हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कॉपी साथ में रखें और इस कॉपी के थ्रू आप क्या करें, सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें। जैसे हमने कहा था हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा जो पहला रेशियो है जिसका मैं चाहता हूँ पूरे बच्चे क्या करें, सारे बच्चे हमारे जो हैं इसमें पढ़ रहे हैं, वो लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिखें। तो पहला रेशियो जिसमें आता है उसका नाम मैंने बताया जैसे करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये देखिए हमें पता होना चाहिए करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो हमें क्या करती हैं, एक साल के अंदर हमें कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, और करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटी होती है जिसको हमें एक साल के अंदर जिनकी हमें पेमेंट करनी पड़ती हैं। तो इसमें हम बताते हैं आपको कि करंट एसेट्स में हम क्या क्या चीज़ को लेंगे। जो हमारी करंट एसेट्स होगी, करंट एसेट्स में जिस चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे वो होगी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने एक साल के अंदर के लिए करी है, प्लस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है, हमारा स्टॉक्स ही होता है, जो हमारा स्टॉक होता है हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो पर जब इन्वेंट्री को लेंगे तो इसमें हमें एक चीज़ को याद रखना है, वो चीज़ क्या है, मैं आपको रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब होता है किस चीज़ को हम नहीं लेंगे। एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स, यानी कि इन दोनों को हम क्या है, नहीं लेंगे। तो इसमें और हम चीज़ को क्या प्लस करते हैं वो देखते हैं। इसमें हम और चीज़ प्लस करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, इसमें हमारा होता है डेटर प्लस BR। आमतौर पे BR मतलब क्या होता है हमारा, बिल्स रिसीवेबल। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इसमें हम करते हैं प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और साथ में हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। यानी कि अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स वगैरह एडवांस दे रखा है उसको भी इस पर ऐड करते हैं।
प्लस करते हैं हम अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स जैसे बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह कुछ भी अगर ऐसी चीज़ हो उसको। अब दूसरा सवाल आता है कि हम करंट लायबिलिटी में आमतौर पे किस किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। तो हम जब लिखेंगे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़, तो जैसे मैंने आपको बताया करंट लायबिलिटीज़ का मतलब ऐसी लायबिलिटीज़ होती है जिसको हमें 1 साल के अंदर रिपेमेंट करना पड़ता है। इसमें हम लेते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी कि ऐसा उधार जो हमने 1 साल के कम के लिए वक्त के लिए ले रखा है, प्लस ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल में आपको बता दूं, जैसे हमने बताया था अभी, ट्रेड रिसीवेबल हम लेते हैं डेटर्स को और बीआर को। तो यहाँ पे हम किसको लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, यानी कि बिल्स पेबल ये होता है हमारा, उसको लेते हैं। इसके आगे हम बात करें तो हम क्या लेते हैं इसमें, अदर करंट लायबिलिटी, इसको भी हम ऐड करते हैं अदर करंट लायबिलिटीज को, और प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन आप जानते हैं कि हम नॉन लायबिलिटीज के लिए कुछ पैसे को साइड रखते हैं, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसको हम अलग रखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है ये जो मैंने आइटम्स लिखी हैं ये क्या होती है, ऐसी आइटम है जो आमतौर पे आती हैं। तो इस पर हम एक चीज़ और याद रखते हैं जो इंपॉर्टेंट है लिखना, इसका क्या था, एक आइडल रेशियो जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रेशियो क्या रहेगा, जिसका स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 2:1। ये इसका क्या है, एक स्टैंडर्ड रेशियो, यानी कि अगर हमारे करंट लायबिलिटी आप एक चीज़ मानो, एग्जांपल के तौर पर अगर आप लिख दूं मैं आपको यहाँ पे, तो अगर हम देखें, अगर हमारी करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है 2 लाख और हमारी करंट लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 1 लाख, तो इनका जैसे 2:1 है, ये हमने जैसे फॉर्मूला लगाया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो हमें जो मिला, तो हमें 2:1 मिला। तो ये क्या है, एक अच्छा रेशियो, यानी कि उसको मान के स्टैंडर्ड रेशियो, आइडल रेशियो है। तो एक तो होता है आइडल, जिसको हम क्या होते हैं, खाली होता है, आइडियल होता है जो, और एक होता है आइडल मतलब जो अच्छा रेशियो है। तो हमारा अच्छा रेशियो क्या है 2:1, जिसको हम स्टैंडर्ड रेशियो भी बोल सकते हैं। तो अब इसके बारे में क्या है, अगर इसे में कमेंट करना पड़े तो हम बोल सकते हैं इसमें कि हाई करंट रेशियो shows the ability of firm to pay short term लायबिलिटीज, यानी कि अगर किसी आदमी के पास सफिशिएंट करंट एसेट्स है तो करंट लायबिलिटीज को आराम से पे कर सकता है। और लो रेशियो shows पुअर लिक्विड कंडीशन ऑफ फर्म, क्या है, पुअर लिक्विड कंडीशन ऑफ फर्म, यानी कि इससे पता चलता है कि फर्म सही नहीं है, जो हमारा बिजनेस है वो इतना अच्छा नहीं है। बिकॉज अगर हमारे पास ज़्यादा करंट एसेट्स हैं तो हम करंट एसेट्स ज़्यादा होने की वजह से हम उसको इजीली पे ऑफ कर सकते हैं, जो हमारी लायबिलिटी है इजीली पे ऑफ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास करंट रेशियो ही, मतलब हमारे पास करंट एसेट्स ही कम है, तो अपनी करंट लायबिलिटी को पे नहीं कर पाएंगे। तो तभी तो इस रेशियो का नाम क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। तो ये चीज़ चेक करता है कि फर्म के लिक्विड यानी कैश के हालात कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगली बात करते हैं, वो है हमारी, इसके बाद हम अगली बात करते हैं जो कि हमारा क्विक रेशियो का। मैं अगला करा रहा हूँ आपको, क्या है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसका नाम होता है बच्चों लिक्विड रेशियो, से भी ये जाना जाता है एक तरह से। और इसका एक अदर नेम भी होता है, वो होता है एसिड टेस्ट रेशियो। आप इसको अच्छे से मार्क कर लेना, कॉपी में लिख देना, बिकॉज ये 1 मार्क में क्या है आपका इजीली आ सकता है कि अदर नेम क्या है, ऐसे आ सकता है। तो जब हम इस रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमें सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है हमारा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जो हमारी करंट लायबिलिटीज रहेगी, इस पर अगर हम बात करें, पहले मैं आपको करंट लायबिलिटी का बता देता हूँ। करंट लायबिलिटीज जो हमारी रहेंगी वो सेम एज अबव रहेगी, क्या रहेंगी, सेम एज अबव, यानी कि जो भी हमने ऊपर करंट लायबिलिटी के चीज़ें गिनाई वही रहेगी, पर लिक्विड एसेट्स क्या होगी, इसमें थोड़ी चेंज होगी। जो हमारी लिक्विड एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स किस तरीके से चेंज होगी देखते हैं, वो होगी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री जैसे मैंने बताया था आपको क्या होता है, स्टॉक ही होता है। अब ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस को और
जो हमारी इन्वेंट्री है उससे हम करंट एसेट से माइनस करेंगे, तो जो उसके बाद मिलेगा वही हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा लिक्विड एसेट्स। तो इसमें भी एक चीज़ याद रखते हैं, इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, इसके भी स्टैंडर्ड रेशियो की बात करें तो वो क्या होता है हमेशा 1:1। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जैसे मैंने बताया था आपको कि अभी हम बात करते थे ना पिछले वाले में कि आइडल रेशियो की, तो उसका आइडल रेशियो क्या था, 2:1 था, तो इसका क्या होगा 1:1। तो सिंपल सी बात है। इसके ऊपर भी अगर मैं कमेंट करने की बात है, कमेंट्स भी करने होते हैं कई बार क्वेश्चन पे, तो क्या लिखा है, हाई लिक्विड या हाई क्विक रेशियो shows that the firm has ability to meet liquid obligation। यानी कि क्या है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम क्या करें, अपनी लाइबिलिटीज़ को, ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, किसी को हमें पेमेंट करनी होती है, कुछ करना होता है, तो उसे हम इजीली क्या कर सकें, पे कर सकें। तो ये हमारी कंडीशन को क्या करता है, अच्छा शो करता है कि हाँ यार फर्म की कंडीशन क्या है, अच्छी है। स्टूडेंट्स ये रही हमारी क्या आज की जो हमारी थ्योरी पार्ट था किसका, लिक्विडिटी रेशियो का। तो आज हमने थोड़ा मतलब क्विक रेशियो का, ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर के बारे में पढ़ा कि रेशियो क्या होते हैं, कैसे होते हैं अकाउंटिंग रेशियो, और इसके बाद हमने जैसे क्या करा, हमने पढ़ा लिक्विडिटी रेशियो। तो आज आप इतना ही करना, आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और दूसरे रेशियो के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, कोई आपकी क्वेरी उसे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सूरज तिवारी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, सी यू अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मिलते हैं, गुड बाय।